गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज आप लोगों की इंग्लिश रीडर की क्लास है और इस चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। पेन टूट गया मेरा। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस। तो यहाँ पे फास्टर यानी कि तेज़ की बात हो रही है कि कोई चीज़ की बात हो रही है जो ज़्यादा तेज़ है। किससे ज़्यादा तेज़ है? फास्ट। फास्ट मतलब तेज़, और जब ई आर यानी कि फास्टर बन जाता है तो उसका मतलब वो कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि वो बता रहे हैं कि उससे ज़्यादा। किससे ज़्यादा? फेरीज से ज़्यादा तेज़ और विचेस से ज़्यादा तेज़, यानी चुड़ैल और जो आपकी परियां होती हैं उनसे ज़्यादा तेज़। ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस। ब्रिज आते हैं और हाउसेस है और हेजेस है। हेजेस आता है आपका, जैसे आपका कोई मैदान है, अगर जैसे कोई खेत है तो कुछ लोग जो किसान होते हैं वो अपने खेत की बाउंड्री पे छोटे छोटे घास उगाते हैं। ठीक है, ऐसे घास उगा लेते हैं, उसकी बाउंड्री बन जाती है उनकी घासों से। तो इस बाउंड्री को, बुशेस की बाउंड्री को हेज बोलते हैं, हेजेस। डिचेस कहते हैं गड्ढों को। ऐसे अगर कोई गड्ढा है जिसमें पानी भरने के लिए गड्ढा बनाया है तो, या फिर सिर्फ गड्ढा बनाया तो उसको डिच कहते हैं, डिचेस। ठीक है। ऑल चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल। तो जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आप देखते हो कि सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक है, आप एक ही जगह बैठे हो लेकिन जो सीनरी है वो बहुत तेज़ी से मूव करती रहती है। तो इसीलिए जैसे उन्होंने ये समझाया कि जैसे फेरीज होती हैं या विचेस उड़ती हैं, बहुत तेज़ी से उड़ जाती हैं, उससे भी ज़्यादा तेज़ हमारे जो ब्रिज हैं, जो पानी के पुल होते हैं, वो जो जितने भी घर उनके सामने आ रहे हैं, या जो हेजेस हैं या जो गड्ढे हैं, वो सब ज़्यादा तेज़ हैं। किससे ज़्यादा तेज़ है? फेरीज से, विचेस से ज़्यादा तेज़ हैं। और सब एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल। और ऐसा लग रहा है कि सब चार्जिंग का मतलब, जैसे दो मतलब होते हैं। एक तो आप मोबाइल चार्ज करते हो, उसे चार्जिंग कहते हैं, और जब हम किसी जंग में चार्ज करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है हम आक्रमण कर रहे हैं। चार्ज मतलब आक्रमण करना। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है इन सब सीनरीज को देख के, इन घरों को, इन इन बिल्डिंग्स और इन हैचेस और डिचेस को देख के ऐसा लग रहा है इतनी तेज़ी से जो जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी से जंग लड़ने, आक्रमण करने के लिए निकल रहे हैं। लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल। बैटल किसे कहते हैं? जंग। और ट्रूप्स किसे कहते हैं? ट्रूप्स होते हैं आपका, जैसे आर्मी होती है ना, उसी आर्मीज को ट्रूप्स कहते हैं। तो आर्मीज को ट्रूप्स कहते हैं। तो ये सारे जो आपकी जो चीज़ें उसके सामने से निकल रही है, बच्चा देख रहा है तो उसके सामने से जो जो चीज़ें निकल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई जंग लड़ने निकल रहे हैं ये सारी चीज़ें, है ना। ऑल थ्रू द मेडोज द हॉर्सेज एंड कैटल। और चीज़ें क्या क्या दिखती हैं? द मेडोज दिखते हैं, यानी कि खुला मैदान दिखता है। घोड़े दिखते हैं। कैटल कहते हैं आपके गाय भैंसों को, बकरियों को। ये सब कैटल्स होती हैं जिन्हें चरवाया जाता है ना, घास चराते हैं जिन जानवरों को और हम अपने पालते हैं, उन्हें कैटल बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें वो देख रहे हैं। और ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन। और वो क्या देख रहे हैं? जो साइट्स हैं, साइट मतलब सीनरीज, जो आप देखने के लिए आप साइट सीइंग बोलते हैं, यानी कि सीनरी देखना। आप कहीं घूमने जाते हो तो बोलते हैं साइट सीइंग करने जाएंगे, तो इसका मतलब कि आप खूबसूरती देखने जा रहे हो। ताजमहल में साइट सीइंग, तो आप ताजमहल देखने जा रहे हो। ठीक है, तो साइट्स देख रहा है वो, पहाड़ों की साइट्स देख रहा है, मैदानों की साइट्स देख रहे हैं। और आगे लिखा है फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन। तो फ्लाई एज थिक यानी कि यहाँ पे जो है ट्रेन की तुलना किससे हो रही है? बादलों से हो रही है। किससे हो रही है? जो जैसे बादल, क्यों बादल से? जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ट्रेन के ऊपर जैसे कितना मोटा धुआं निकलता है, तो वो धुआं जो होता है काला भी होता है, ऐसा लगता है जैसे अभी बारिश ला देगा। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशंस विसल बाय। और जैसे विंक ऑफ एन आई का मतलब होता है जैसे आँख मारने को कहते हैं विंक। ठीक है, तो जो हमारी आंखें झपकती हैं उतने में जो है पेंटेड स्टेशंस जो हैं हमारे निकल जाते हैं। पेंटेड स्टेशंस यानी कि जैसे आप देखते हो ना कि पहले जब अगर कभी आप ट्रेन पे बैठे होंगे तो आप मैदान आता रहता है, फिर एकदम से स्टेशन आता है। ठीक है, और फिर वो हम लोग सीटी बजाते हुए और आगे निकल जाते हैं। तो विसल बाय करते हुए मतलब विसल बजाते हुए हम स्टेशंस को
पार कर देते हैं और कितनी देर में, इन अ विंक ऑफ एन आई, यानी कि आँख झपकते ही, आँख झपकने की देर में हम लोग स्टेशंस पार भी कर देते हैं। और फिर आगे लिखा है हेयर इज़ अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स। तो वो एक बच्चे को देखते हैं, जो भी पोएट है हमारे, पोएट का नाम है R.L. स्टीवेंसन। तो इन्होंने एक बच्चे को देखा, वो उस बच्चे को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि देखो एक बच्चा जो चढ़ रहा है, कोई दीवार चढ़ रहा होगा, और स्क्रैम्बल्स मतलब गिरता है, चढ़ता है, गिरता है, ऑल बाय हिमसेल्फ गैदरिंग ब्रैम्बल्स। नीचे ब्रैम्बल्स का मतलब लिया हुआ है थॉर्नी बुशेस, यानी कि वो चढ़ने की कोशिश करता है, फिर गिरता है और फिर बुशेस में गिरता है ना। तो ये एक सीन है जो आप ट्रेन में बैठे बैठे जो हमारे पोएट हैं वो देख रहे हैं और अब यहाँ पे बता रहे हैं। हेयर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेजेस। ट्रैम्प कहते हैं भिखारी को, ठीक है। तो अब आगे वो देखते हैं, एक भिखारी को देखते हैं जो बस खड़ा है और देख रहा है, ठीक है। और एंड देयर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजेस, एंड देयर इज अ ग्रीन। ग्रीन जब अगर सिर्फ लिखा है तो इसका मतलब घासों की बात होगी। तो आगे वो देखते हैं तो उनको घासें दिखती है बहुत सारी, और जहाँ पे वो बहुत सारी डेजीज फूलों को कहते हैं। एक जैसे आपका रोज़ होता है, लोटस होता है, उस तरह के आपके फूल होते हैं डेजीज, शायद गेंदे के फूल को बोलते हैं। इनको आप एक स्ट्रिंग में आप डाल सकते हो, यानी कि आप जैसे आपने देखा होगा ना कि गार्लैंड बनाते हैं, जो हार बनाते हैं, पीले 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 फूल होते हैं, उसका एक हार बनाते हैं ना, एक धागे में सारे फूलों को बांध के। तो वही बात हो रही है यहाँ पे, स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग में डालना यानी कि स्ट्रिंगिंग। तो वो आगे देखते हैं घास बहुत सारी, जहाँ पे आप बहुत सारी डेजीज को स्ट्रिंग कर सकते हो, एक धागे में बांध सकते हो। हेयर इज अ कार्ट रन अवे इन द रोड। अब ये कार्ट की बात हो रही है, ये इसको बुलक कार्ट कहते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको कार्ट भी कह सकते हैं। तो वो आगे देखते हैं, उनको कार्ट दिखती है जो कि भाग रही है रोड पर। बम्पिंग अलॉन्ग विद द मैन एंड द लोड। बम्प यानी कि भाग रही है और कूद रही है। क्यों कूद रही है? जैसे ज़मीन पे बम्प्स होते हैं ना, बम्प्स का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, ठीक है। जब इस पे आपकी गाड़ी चलेगी तो आप ऊबड़ खाबड़ रोड पे आप बम्प करोगे, यानी कि आप उछलोगे, उसको बम्प करना कहते हैं, ठीक है। तो बम्प कर रहा है वो आदमी। और लोड किसे कहते हैं? जो उसका सामान रखा होगा कार्ट में, वो जब तेज़ भागती है गाड़ी और बम्प करते हैं तो आदमी भी उछलेगा और उसका सामान भी उछल रहा है। एंड हेयर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर। और क्या क्या देखते हैं वो रास्ते में? मिल देखते हैं। मिल होता है जहाँ पे आप फैक्ट्री आप कह सकते हो, एक तरह की मिल को आप फैक्ट्री कह सकते हो, जहाँ पे आप गेहूँ और जो आपके गेहूँ हो गया या फिर जितने भी आपका उगाव होता है उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको पीसा जाता है, ठीक है, उसको मिल कहते हैं। देयर इज़ अ रिवर, वहाँ पे एक उन्होंने नदी भी देखी। ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर। अब ये जो लाइन है इसमें लिखा है ग्लिम्स, यानी कि झलक। ग्लिम्स किसे कहते हैं? एक झलक के लिए, एक झलक कहते हैं। एंड गॉन फॉर एवर, सबकी उन्होंने क्या देखी? एक झलक देखी। और गॉन फॉर एवर यानी कि उसके बाद दोबारा नहीं देखा, ठीक है। तो जैसे ट्रेन आगे बढ़ती रहती है, आप कोई चीज़ देखते हो और अगर वो जैसे आगे निकल जाती है, आपने उसे देखा, वो आप दोबारा नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक मोमेंट है, ठीक है। अगर आप किसी बच्चे को आपने देखा, या फिर आपने किसी बुलक कार्ट को देखा, या फिर आपने कुछ ऐसी चीज़ों को देखा जैसे आपने डेजीज देखे, जो भी चीज़ें हैं, ये सब एक जगह ही नहीं है या कोई स्टैचूज़ नहीं है, ये सब एक मोमेंट है, टाइम है, जो कि आपने एक बार देखा और आप दोबारा नहीं देख पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे इसको बोला कि सबका बस एक झलक और गॉन फॉरएवर, यानी कि आप दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। तो इसीलिए जैसे आज की डेट में क्या होता है कि हम अपने फ़ोन्स में इतने बिजी होते हैं कि हम आसपास की जो हमारी खूबसूरती है, जो चीज़ें हैं, हम उनको नोटिस नहीं करते। हमको बस जो वीडियो फ़ोन है, जो वीडियोज़ है, जो गेम्स है, बस हम उसमें इतने मशगूल रहते हैं कि हम आसपास की खूबसूरती को बिल्कुल नोटिस नहीं करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब देखो, पोयम बहुत सिंपल सी होती है, लेकिन उसमें एक आधी चीज़ ऐसी होती है जो हमें जिसके बारे में सोचना चाहिए। तो कल अगली बार जैसे आप कभी किसी सफ़र पे जाओ, तो सबसे अच्छा होगा कि आप सारे फ़ोन छोड़ के सिर्फ शांति से बैठ के
सीनरीज देखो, क्योंकि वो सीनरीज, वो मोमेंट्स जो आप मिस कर दोगे वो दोबारा आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। ठीक है, गेम्स तो आप बाद में भी खेल सकते हो। तो ये पोएम लिखी है R.L. स्टीवनसन ने, और यहाँ पे कुछ आपके वर्ड मीनिंग्स हैं, इसको आप अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो ये है पहला, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में है पहला हेजेस। तो मैंने आपको बताया था हेजेस कैसे कहते हैं, जो खेत के आसपास जो बाउंड्री बनाते हैं उसको। तो यहाँ पे बी देखोगे, रोज ऑफ बुशेस, रोज यानी कि लाइन, बुशेस की लाइन, एंड स्मॉल ट्रीज प्लांटेड क्लोज टू ईच अदर एंड यूज्ड एज अ फेंस। फेंस किसे कहते हैं, बाउंड्री को कहते हैं। तो जो रोज बनाते हैं, रोज जो बनती हैं, जैसे आपकी क्लास में आपकी सीट की रोज होती है, या फिर आप असेंबली में खड़े होते हो उसको रो बोलते हैं ना, जब जिस लाइन में आप खड़े होते हो, तो उसकी जो रो बनती है फेंस की तरह यूज़ होती है, उसको हेजेस बोलते हैं। डिचेस गड्ढों को बोलते हैं। तो इसके लिए हम अ लॉन्ग एंड नैरो ओपनिंग इन द ग्राउंड फॉर होल्डिंग और टेकिंग अवे वाटर, पानी को रोकने के लिए जो गड्ढा बनाते हैं उसको डिचेस बोलते हैं। गेजेस घूरने को कहते हैं। लुक्स एट समथिंग विदाउट ब्लिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि घूरना। मिल, अ बिल्डिंग वेयर गेहूँ इज मेड इनटू फ्लावर, तो गेहूँ को तोड़ के आटा बनाया जाता है, ऐसी कौन सी जगह होती है, मिल होती है। स्ट्रिंगिंग, एक धागे में बांधने को कहते हैं। मेकिंग अ गार्लैंड, यानी कि वो जो हार बनाते हैं फूलों का, उसको गार्लैंड बोलते हैं। बाय पुटिंग टुगेदर, जैसे स्ट्रिंगिंग होता है फूलों को एक उसमें डालना गार्लैंड बनाने के लिए। ठीक है। बम्पिंग यानी कि उछलना, बम्पिंग ओवर द रफ रोड, यानी कि रोड पे जब रोड ऊबड़ खाबड़ होती है तो उस पर जब उछलते हैं उसे बम्पिंग कहते हैं। अब आपका थोड़ा सा वोकैबुलरी आ गया, ग्रामर आ गया, उसको हम देख लेते हैं। कंप्लीट द गिवन टेबल्स विद द मिसिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, पहले तो ये समझना ज़रूरी है ये होता क्या है। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। तो पॉजिटिव यानी कि कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ओल्ड यानी कि बूढ़ा, तो ये पॉजिटिव होगा। अगर कंपैरेटिव क्या होता है, यानी कि अब किसी चीज़ से उसे कंपेयर कर रहे हो, जैसे कि उससे बूढ़ा। ठीक है, उससे बूढ़ा, इससे बूढ़ा, किसी से भी आप कंपेयर कर रहे हो तो ये ओल्ड का क्या हो जाएगा, ओल्डर। ठीक है, जैसे आई एम ओल्डर देन यू, तो मैं यहाँ लिखूंगा, इसका मतलब होगा मैं उससे बूढ़ा हूँ। आई एम ओल्ड देन यू गलत है, अगर आपको बोलना है आई एम ओल्डर देन यू बोलना होगा। ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा और ओल्डर होता है उससे बूढ़ा। और सुपरलेटिव होता है कि भाई ये सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर यानी कि सबसे ज़्यादा। ये हो गया पॉजिटिव, सिंपल, प्लेन, ओल्ड। ये हो गया आपका उससे ज़्यादा, और सुपरलेटिव हो गया सबसे ज़्यादा, तो यानी कि ओल्डेस्ट। ठीक है, पॉजिटिव, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा। ठीक है। गे, तो इसका हो जाएगा गेयर, गेएस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। इजी, इजियर, इजीएस्ट। ये हो जाएगा मोर, ये हो जाएगा मोर देन, और ये हो गया मोस्ट। ब्यूटीफुल का क्या होगा, इसका भी ब्यूटीफुल ही रहेगा, यहाँ पे कुछ फुलर नहीं लगेगा, और ये हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ये हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के आगे ER लगा दोगे तो वो बढ़ जाए, उसका वो कंपैरेटिव हो जाएगा, और अगर EST लगा दिया तो वो सुपरलेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन पे आपको मोर लगाना पड़ता है उससे ज़्यादा, मोस्ट लगाना पड़ता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके हम फ़ोटो आपको खींच के भेज देंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और बहुत ही छोटी सी पोएम है, बहुत सुंदर सी पोएम है। नहीं समझ में आई है तो दोबारा वीडियो देखें, और तब भी नहीं समझ में आए तो कॉल कर लीजिए। थैंक यू।